चलिए आज हम आपको दो चीज़ें एक जैसी दिखने वाली का फ़र्क बताते हैं। जो बहुत से हुक्मा हज़रात आपको बताते हैं कि रेवन आप चीनी ले लें, अगर रेवन चीनी ना मिले तो रेवन खटाई ले लें। लेकिन आप पंसारी की दुकान पास जाएँगे तो आप रेवन खटाई बोलें या रेवन चीनी बोलें, वो देगा आपको रेवन चीनी। चाहे आप रेवन खटाई बोलते रहें, वो आपको उठा के देगा रेवन चीनी। तो रेवन चीनी और रेवन खटाई का दोनों का मिजाज एक जैसा है, ठीक है? मिजाज में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, असल में 19-20 का फ़र्क है बस। बाकी अगर आपको कोई किसी भी फार्मूले में आपको रेवन खटाई या रेवन चीनी डालनी है तो बेहिचक डालें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि रेवन चीनी और रेवन खटाई में फ़र्क क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी रेवन चीनी। ये बड़े बड़े टुकड़ों में रहती है और कभी कभी थोड़ी थोड़ी ब्लैक रहती है और बस काफ़ी बड़ी रहती है, ज़्यादातर बड़ी बड़ी रहती है, ठीक है। तो ये चीन की उत्पादन है, यानी चीन से आता है ये माल, चीन का है। लेकिन अब इंडिया में भी इसको उगाने लगे हैं। दरअसल असली ये रेवन चीनी इसीलिए चीनी बोला जाता है, ये चीन से आती थी। और रेवन खटाई ये आपको इंडिया में नहीं उत्पादन होता इसका, ये ख़ासकर अफ़गानिस्तान की चीज़ है, तो इसका असर अफ़गानिस्तानी वाला है, ठीक है। तो ये रेवन खटाई है, इसीलिए यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती है और दरअसल थोड़े मामले भी ख़राब चल रहे हैं या माल आ जा नहीं रहा है, ऐसा मसला है। तो कुछ आता तो आ जाता है। ये है रेवन खटाई, आप देखो तो ये रेवन खटाई है। अब देखो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसी हैं, लेकिन दोनों फ़र्क है। ये रेवन खटाई है, ये रेवन चीनी है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, अब ये मैं बता देता हूँ रेवन चीनी का क्या मतलब किन मर्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है और रेवन खटाई। दरअसल जहाँ रेवन खटाई डल जाती है वहीं रेवन चीनी पड़ जाती है। तो अगर बॉडी में कहीं बरम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम रेवन यानी मैदा आपका कमज़ोर हो चुका है, मैदे में सूजन आ गई है या आपके अल्सर हो गया है, ज़ख्म हो गए हैं, उनके लिए ये रेवन चीनी या रेवन खटाई दोनों बेहद मुफीद है, बहुत ही तेज़ी से असर करती है। आप अगर रेवन चीनी अगर मिला के किसी फार्मूले में डालेंगे तो रेवन चीनी का असर बहुत तेज़ी से होता है। अगर कोई आप फार्मूला बना रहे हैं जिसमें आप पेट के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप मिला लो, चाहे रेवन खटाई मिला लो या रेवन चीनी, दोनों का रिज़ल्ट एक नंबर का है। बस शर्तें क्या है कि अगर रेवन खटाई मिलाते हो, जहाँ मिलाना है आपको 30 ग्राम, ठीक है, तो वहाँ अगर रेवन खटाई आपको नहीं मिल रही है और रेवन चीनी मिल रही तो आप वहाँ पे 60 ग्राम मिलाएं रेवन चीनी, 30 ग्राम ना मिलाएं। तो फिर 30 ग्राम अगर आप मिलाओगे तो इसका असर नहीं मिलेगा जो ये रिज़ल्ट देती है। और ये अगर जहाँ मतलब 10 ग्राम है तो 10 ही ग्राम में इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ रेवन खटाई की जगह चीनी डाली तो फिर वहाँ 10 ग्राम नहीं डालो, फिर वहाँ उसको आप तकरीबन 20 ग्राम डालो, दुगना डालो। तो अगर आप कोई भी पेट का पेट की दवा बना रहे हैं या किसी ज़ख़म की दवा बना रहे हैं, किसी सूजन की दवा बना रहे हैं, वहाँ पे आप रेवन चीनी या रेवन खटाई दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर रेवन चीनी डालते हो तो वहाँ आप दुगना कर दो उसको, तो आपको रिज़ल्ट तेज़ी से मिलेगा। ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो मैं दवा तैयार कर रहा था, मैंने सोचा लाओ आप लोगों को बता दें, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलती है रेवन खटाई, बहुत पुरानी है। देखो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने मंगाई जैसे तैसे करके, तो इसलिए मैंने सोचा लाओ आप लोगों को वीडियो में बता दें कि रेवन खटाई किस तरह की होती है। देखो ये डंडी तरह की होती है, ज़्यादातर लंबी लंबी होती है, ये डंडी तरह, ठीक है। और जो चीनी होती है जो मोटी मोटी होती हैं, कट्टे की तरह होती हैं। तो इनका कमाल का रिज़ल्ट है और आई होप आपको बात समझ में आई हो। और हुक्मा हज़रात बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप लोग नए बंदे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इससे कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। मैं क्यों बना रहा हूँ आप पूछ सकते हैं, अगर आप पूछोगे तो फिर मैं बताऊँगा। और ये कमाल की चीज़ है। मैं समझता हूँ सबसे बेहतर, सबसे अच्छी जो रिज़ल्ट देने वाली चीज़ है ये दोनों हैं, आप सोच नहीं सकते। चलिए शुक्रिया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले रेवन खटाई और रेवन चीनी को किस तरह से इस्तेमाल करना है। चलिए शुक्रिया।